नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। पिछले दिनों में आपको मैंने BA भाग 1 में अभिज्ञान शाकुंतलम, BA भाग 2 में कठोपनिषद और BA भाग 3 में शिष्यपाल ब्रह्म तथा सांख्य दर्शन के अंतर्गत सत्कार्यवाद और प्रकृति तथा काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण के विषय में बताया था। BA भाग 3 में समास प्रकरण भी है और समास जो है हर संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी और भी परीक्षाएं होती हैं, TT उसमें भी पूछा जाता है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में समास से संबंधित प्रश्न आते हैं। मैं इस समय बोर्ड पर तो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था मेरे पास अभी नहीं आ पाई है, लेकिन फिर भी आप समास कुछ थोड़ा बहुत समझ जाए आसानी से, इसके लिए मैं थोड़ा समास के विषय में आपको आज बताने जा रहा हूँ। समास किसे कहते हैं समझिए। कोई पूछे क्या समास? तो सम सनम समासः, संक्षेप करना ही समास है। अर्थात दो अलग अलग पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटा दिया जाए। दो अलग अलग पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटा दिया जाए और फिर शेष शब्दों को आपस में इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार छोटा पड़ जाए लेकिन अर्थ न बदले, तो इस क्रिया को समास कहते हैं। दो अलग अलग पद, जैसे हमने कहा कि गजानाम पति, अगर आप कापी पेन लेकर बैठ जाए तो और अच्छा है। गजानाम पति, एक लिखा हमने गजानाम एक पति, तो गज तो शब्द हो गया, आनाम जो है ये क्या है? विभक्ति है। तो हमने क्या किया? आनाम को हटा दिया और शेष पति के साथ को जोड़ दिया। क्या बन गया? गजपति बन गया। गजानाम पति में क्या किया हमने? आनाम को हटा दिया और पति के साथ जोड़ दिया तो बन गया गजपति। तो गजानाम पति माने होता है हाथियों का स्वामी और गजपति माने भी हाथियों का स्वामी। तो जो पहले क्या कहते प्रक्रिया थी, गजानाम पति, ये था विग्रह, और फिर हमने क्या किया? आनाम हटा करके इसको पति के साथ जोड़ दिया तो बन गया गजपति, हो गया समास। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? समास। कि जब दो अलग अलग पदों में लगी हुई विभक्तियों को हटा करके आपस में उन्हें इस तरह से जोड़ दिया जाए कि उनका आकार छोटा पड़ जाए किंतु अर्थ न बदले, तो इस क्रिया को समास कहते हैं। समासों की संख्या मुख्य रूप से 6 मानी जाती है, लेकिन एक समास और भी है जो सब लोग नहीं जानते, केवल समास। उसमें क्या होता है? वागर्थायु, और इसका विग्रह क्या ये होगा कि वागर्थौ। वागर्थायु क्या क्या बनेगा विग्रह? वागर्थौ, बस, और कोई विग्रह नहीं। एक होता है भूतपूर्व, उसका बनेगा विग्रह पूर्वभूतः, तो केवल समास। इसके अलावा जो प्रसिद्ध है समास 6, उनमें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। समास में 2 पद होते हैं, जो पहले होता है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो क्या कहते हैं बाद में होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद संज्ञा, यानी पहला पद अव्यय और दूसरा संज्ञा हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय काफ़ी हैं, थोड़े बहुत आप समझ लीजिए। जैसे कहा उप माने समीप, दूसरा क्या होता है? सु माने समृद्धि, निर अभाव, दूर वृद्ध, इति माने प्रकाश में, प्रति प्रत्येक, यथा जैसे या अनुसार। और इसके अलावा होता है कि जैसे उदाहरण के लिए अभी तो नहीं होगा, इसका हाँ सुसमृद्धि और अति। अति माने कहता है अत्य यानी नाश, तो ये क्या है? अव्यय है। थोड़े बहुत का आप ध्यान रखेंगे। सुसमृद्धि, उपपास, अभाव, दूरवृद्धि या कहते नाश, यथार्थ कहते अनुसार, प्रति प्रत्येक, इति माने शब्द प्रकाश, और अति माने अत्यय, ये सब क्या है? अव्यय।
तो पहला पद अव्यय हो और दूसरा संज्ञा हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ये पहचान है। जब क्या कहते हैं आपको ऐसा मिल जाए सु निर दूर उप अन्यथा अति प्रति, तो क्या है अव्ययी। तो क्या करिए, सबसे पहले आप अव्यय का अर्थ निकाल लीजिए, निकाल लिया आपने, उसके बाद संज्ञा के साथ उस अव्यय का संबंध जोड़ दीजिए। जब आप अव्यय का संज्ञा के साथ संबंध जोड़ेंगे तो जो अव्यय पहले है वो अव्यय बाद में चला जाएगा। जैसे कहा उपगंगम, उप माने पास, गंगम माने गंगा, तो उसका क्या संबंध जोड़ेंगे, और संबंध जोड़ने के लिए क्या करेंगे, काकी के लगाएंगे। तो गंगम माने गंगा, उप माने समास, तो क्या होगा, गंगा के पास। तो गंगम षष्ठी एक वचन है, क्या होगा, गंगायाः, उप माने समीप है, समीपम, गंगायाः समीप। जैसे कहा कि निर्बलम, निर्मल कहते होता कि अभाव, निर्मल अभाव, बल, तो स्पष्ट है। तो किसका अभाव, बल का, बलस्य अभावः। कह दिया दूर यौनम, दूर माने वृद्धि, यौनम माने यौन, मुनि मुसलमान। तो क्या है, यौन माने मुसलमान, दूर माने वृद्धि, तो किसकी वृद्धि, मुसलमान की वृद्धि। तो यवना, मुसलमान बहुत हैं, तो यवना नाम वृद्धि, ये हो जाएगा। जैसे एक होता है यथाशक्ति, तो इसका क्या है, शक्ति के यथानुसार, तो अनुसार की संस्कृत होती है अनित अनति क्रम, तो क्या रहेंगे, शक्ति मनति क्रम, शक्ति मनति क्रम, ये होता है इसका विग्रह। जैसे कह दिया कि उपचरमम, उप माने पास, और चर्म मानता है चर्म, चमड़ा, तो किसके पास, चमड़े के पास। तो चमड़े की संस्कृत क्या होती है, षष्ठी, चर्म की होती है चर्मणा, चर्मणः समीपम, उपसमिधम, तो समिधायाः समीपम। कह दिया उपनदी, तो नदी का षष्ठी वचन क्या है, नद्याः, तो नदी के पास, उप माने पास, समीपम, नद्या माने नदी, उपनदी माने उप माने पास, नदी, तो स्पष्ट है। तो किसके पास, नदी के पास। तो क्या रखना है ध्यान, तो नदी पहले हो गया, और फिर क्या करें, काकी के लगाना है, षष्ठी लगाएंगे, तो क्या होगा, नद्याः और समीपम, ये होगा। तो ध्यान रखना क्या आपको, कि पहला पद अव्यय हो और दूसरा संज्ञा हो, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। और विग्रह करने के लिए आप क्या करेंगे, कि पहले अव्यय का अर्थ लिख लेंगे और उसको पीछे लिखेंगे, तो संज्ञा आगे आ जाएगी, और फिर संज्ञा में जो है षष्ठी जोड़ दीजिए काकी के जो बने, बस वो संस्कृत में अनुवाद कर दिएगा, आपका विग्रह हो गया। तो होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होता है कि तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधाने तत्पुरुषा, क्या होगा, कि जिस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि पहले पद और दूसरे पद के बीच विभक्ति जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे, विभक्ति लगाएंगे, और जब विभक्ति जुड़ जाएगी पहले और दूसरे पद के बीच में, तो विभक्ति लगेगी पहले पद में, कहाँ लगेगी, पहले पद में। तो क्या करेंगे, पहले पद में विभक्ति लगा देंगे, और उत्तर पद में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको हम वैसे का वैसा रखेंगे। जैसे कह दिया हमने गृहम गतः, निग्रह गतः, ग्रह माने घर, गतः माने गया, तो कहाँ गया, घर को गया, तो ग्रह ग्रह, तो अब प्रत्यय जोड़े क्या होगा, वो कारकिन, घर को गया, तो को आया बीच में, तो ये को हम कहाँ लगाएंगे, घर में लगाएंगे, ग्रहम गतः। जैसे कह दिया कि धनहीन, तो धन तुमको मालूम है, हीन है, तो अब हम विभक्ति क्या लगाए, कारकिन, क्या होगा, का ने को से, तो क्या होगा, धन से हीन। आप कारकिन सब याद कर लिए, प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग होने में, षष्ठी काकी के, राजी रे, सप्तमी में, परे सब ध्यान रखिए। क्या होगा, कहते हैं धनहीन का क्या बनेगा, धन से हीन, धन में तृतीया लगा, धनेन हीन, विद्याहीन, क्या बनेगा, विद्या से हीन। तो अब विद्या से आया, तो विद्या में हम क्या लगाएंगे, से लगा, तृतीया लगा देंगे, विद्याहीन। जैसे कहा जाएगा तुमने क्या, कि भूत बलि, बल किसके लिए जाती है, भूत के लिए, तो क्या है, जब कर्म है तो भूताय बलि। कह दिया कि रक्षा पुरुषा, तो रक्षा पुरुष है, तो क्या होगा, के लिए लगा देंगे हम, कैसे, रक्षा के लिए पुरुष, रक्षायै या रक्षार्थ या रक्षायै पुरुषः, ये क्या होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। जैसे कह दिया कि बंधन मुक्त, तो बंधन से मुक्त, से लगाएंगे, पंचमी लग जाएगी, बंधन से मुक्त, बंधनात् मुक्त। कह दिया कि
चौर भयम, जिससे कहते डरा जाए या नियम पर कुछ पढ़ा जाए उसमें क्या लगती पंचमी लगती है। भीतार्थानाम भय हेतु और आख्यातोपयोगी नियम से पंचमी लगेगी। तो क्या होगा चौर हम जिससे डरा जाए उसमें क्या लगेगा पंचमी, तो चौर में क्या लगेगा पंचमी, चौर का क्या बनेगा पंचमी लगाएंगे राम के समान चलेगा, बनेगा चौरात भयम। ये हो गया। इसलिए आप कर सकते क्या करते क्या होगा कि देवपति किसके पति, के देवताओं पति, देवानाम पति। राजदंडा किसका दंड है राजा का, तो राज्ञ दंड। आप पहले क्या करें पहले पद को पढ़ें, इसके बाद दूसरे और पहले पद के बीच में कारकी जोड़िए, बस क्या बन जाएगा। ये जो है पहले पद में भक्त लगाइए, दूसरे पद में कुछ भी परिवर्तन न करिए। जैसे कहा कि विश्वामित्र या विश्वमित्र, विश्वमित्र तो विश्व का मतलब क्या विश्व का मित्र, ये तो नहीं कहा विश्व को किन्ने पर विश्व ने, विश्व को विश्व से नहीं, विश्व का मित्र, तो विश्व से मित्र षष्ठी तत्पुरुष समास। सप्तमी में क्या हो जाएगा, जैसे कहा हमने नरोत्तम, तो क्या होगा नर और उत्तम, तो क्या होगा प्रथमा ने से को कुछ नहीं, तो नरों में उत्तम, तो नर होता है इसका मतलब क्या होगा नरेशु उत्तम, जैसे रण कुशला रणे कुशला, इस तरह बन जाएगा। ये क्या कहता था उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद किसी क्रिया का होता है। जैसे हमने कहा कुंभकार, कार जो शब्द है क्या है क्रिया का है, क्रिय धातु, तो क्या करेंगे जब उत्तर पद क्रिया का हो तो आप पूर्व पद में द्वितीया लगाइए और उत्तर पद में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगाइए। कुंभम क्रिय धातु लट लकार उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन क्या है क्रिय धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है करोत, कुंभम करोत। कह दिया धन दह, धन तो स्पष्ट है, दह मैं देने वाला, तो क्या लगाएंगे हम जो है दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगाएंगे किसको कि धन को देता है, धनम ददात, ये हो जाएगा। एक होता है कहते हैं एक ध्यान रखना क्या कि उत्तर पद क्रिया का हो और पहला पद कर्म हो, तो फिर जब समास में क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे पूर्व पद में द्वितीया लगाएंगे और उत्तर पद में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगा देंगे। एक होता है कहते नई तत्पुरुष समास, जहाँ पर कहते सार्थक शब्द हो उसके पहले छोटा आ जाए तो आप क्या करिए आपको ना में बदल दीजिए। जैसे हमने कहा कि अब्राह्मण, आपको क्या करिए आप न ब्राह्मण अलग अलग लिख दो, असत्यम न सत्यम, न अलग किया सत्यम अलग न सत्यम, इस तरह से क्या करेंगे नई तत्पुरुष का समास बना लेंगे। ये क्या कहते होता है आलुक तत्पुरुष समास, जहाँ पर तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं हो तो उसे कहते हैं आलुक तत्पुरुष समास। जैसे मैंने कह दिया फिर अंतिकादागत, अंतिक माना था पास में और आगत माने आया, तो अंतिकात माने पास से आगत माने आया, तो हमको क्या करना है यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल संधि विच्छेद करना। अंतिकाद आगता में क्या होगा अंतिकात आगता। ऐसे कह दिया कि कृच्छादागता, कृच्छात मैंने कठिनाई और आगता माने आया, तो दा लगा है आप क्या करें संधि कर दीजिए बस विग्रह हो गया। कृच्छादागता में क्या होगा कृच्छात आगता। उसे कहते क्या कहते कि परसमय पदम, परसमय पदम में कुछ नहीं करना है, उसको क्या कहते आप वैसे वैसे लिख दीजिए, परसमय पदम का वही रहेगा। दिवम गता में भी वही दिवम गता रहेगा, कुछ नहीं करना अलग अलग। युधिष्ठिरा में भी युधिधन ने युध स्थिरा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो पूर्व पद है वही जो है विग्रह में रहेगा, जो और जो उत्तर पद वही विग्रह में रहेगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। अगर संधि हो रही तो संधि कर दीजिए, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करिए। क्या हो गया आलुक तत्पुरुष समास। तो कितने का कहते हैं एक सामान्य का तत्पुरुष, एक कहते उपपद दो, नई तीन और एक आलुक चार। एक कहते होता है कि कर्मधारय समास का होता है कि विशेषण विशेषण बहुलम, जहाँ पर पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष रूप से कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं आप जान लें, संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो पहला पद विशेषण से काला गोरा नीला पीला मोटा पतला लंबा चौड़ा गोरा काले सब क्या है विशेषण। क्रोधी गुस्सेल सीधा ये सब क्या है विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है विशेष्य। इसकी विशेषता का काला घोड़ा, तो काला है विशेषण और घोड़ा है विशेष।
गोरा लड़का, गोरा विशेषण और लड़का विशेष, ये सब हो गया। तो क्या होता है कि जहाँ पर क्या कहते आपको पहला पद क्या कहते विशेषण मिल जाए और दूसरा क्या कहते विशेष मिले, वहाँ पर आप विग्रह करिए। क्या करना है, ये देखना है कि जो विशेष है उसमें लिंग कौन सा है। मान लीजिए पुल्लिंग आ गया, तो हमने कहा कि सुंदर बालक, तो हम क्या लिख देंगे, बालका हमें पीछे विसर्ग लगा तो हम यहाँ भी लिखेंगे सुंदर, फिर चा और फिर लगाएंगे असौ यानी चासौ, सुंदर चासौ बालक। क्योंकि पुल्लिंग है तो क्या लगाएंगे असौ चासौ, और अगर स्त्रीलिंग तो क्या लगाएंगे चासा लगाएंगे। इसमें हमने कहा कि कुलटा नारी, तो क्या बनेगा कुलटा चसा नारी। स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, बीच में चासा लगाएंगे और पुल्लिंग में चासौ। जैसे हमने कहा कि रूपवती बालिका, तो क्या होगा रूपवती चासा, रूपवती चासा बालिका। जैसे हमने कहा कि श्रेष्ठ पुरुषा, बहुत आदमी है, तो क्या होगा श्रेष्ठा चते पुरुषा, ये भी ध्यान रखना है। जैसे कहा कि हमने कहा कि गंभीर बालकौ, तो क्या बनेगा, वचन है दो बच्चे, तो क्या गंभीरौ चतौ, जो है गंभीरौ चतौ बालकौ। ये चीज ध्यान रखना है कि पहला पद विशेषण हो उसका और दूसरा कहते विशेष हो, लेकिन विशेष में कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, इसका आपको ध्यान रखना है। जो लिंग होगा उसी के अनुसार असौ तौ ते लगाएंगे, और स्त्रीलिंग में क्या लगाएंगे चा सा ते ताह लगाएंगे। इसमें कहा कि गौरी बालिके, गौरी में दो गौरी बालिकाएं, तो गौरी च ते बालिके। हमने कहा सुंदर स्त्रिया, सुंदरा सुंदरी च ताह स्त्रिया, बहु वचन है प्रथमा, सुंदरी च ताह स्त्रिया। ध्यान रखना वचन और लिंग का ध्यान रखना है। जैसे क्या कहते आगे क्या कहते हैं कि नीलोत्पलम, तो क्या है नीला, उत्पलम कमल, कमल कैसा नीला, तो पहला पर जहाँ विशेषण है क्या है नीला, नील, उत्पलम लगा अम लगा तो यहाँ भी लगाए नीलम च, और फिर क्या लगाएंगे वह होता है तत्, तत् लगाए क्या लगाए तत्, नीलम च तत् उत्पलम। ये ध्यान रखना है। कह दिया, अगर कह दिया कुग्राम कुत्सित च तत् ग्राम, ये होता है कर्मधारय समास का। एक का तो क्या होता है इसमें कि उभय पद विशेषण कर्मधारय समास का होता है कि जहाँ पर दोनों पद विशेषण हो। इस समास में विशेष का विशेषण का विशेष के साथ समास होता है। क्या होता है दोनों पद विशेषण। जैसे कहा श्वेत कृष्ण, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, श्वेत चासौ कृष्ण, श्वेतास्तु, हाँ फिर क्या क्या किया हमने, यानी श्वेत कृष्ण, और हमने कह दिया कि सुप्तो उत्थित, सोया उठा, तो सुप्त उत्थित, कुछ नहीं करना, केवल दोनों को अलग कर देना है। एक कहते होता है कि उपमान कर्मधारय समास, कि जहाँ पर कहते पहला पद उपमान हो और दूसरा साधारण धर्म हो, उसे उपमान कर्मधारय कहते हैं। किसे कहा घन श्याम, क्या बनेगा घन युव श्याम, बीच में युव लगाएंगे। जैसे कहा नवनीत कोमलम, तो नवनीत युव कोमलम, नवनीत युव कोमल, क्या उपमान। जहाँ पर कहते हैं, जहाँ पर कहते रूपक कर्मधारय क्या होता है, जहाँ पर पहला पद या पूर्व पद उपमान हो और दूसरा, हाँ नहीं, जहाँ पर कहते पूर्व पद जो है उपमेय हो और दूसरा उपमान हो, वहाँ पर रूपक कर्मधारय क्या लगा बीच में एव। जैसे दुख समुद्र, क्या बन जाएगा दुख एव समुद्र, शोक अग्नि, शोक एव अग्नि, कुछ शोक हमेशा रहता नहीं, आग हमेशा रहेगी, तो शोक एव अग्नि का रूपक कर्मधारय। एक कहते होता है कि द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु, जहाँ पर पहला पर संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमने कहा पंचपात्रम, क्या करेंगे आप पहले पद में लगाइए षष्ठी बहुवचन और दूसरे पद में लगाइए अंत में समाहार, क्या होगा पंचानाम पात्राणाम समाहारा। जैसे हमने कह दिया त्रिलोकी, क्या होगा त्रयाणाम लोकानाम समाहार, दोनों जहाँ पर पहला पद संख्यावाची दूसरा संज्ञा, क्या करेंगे दोनों पदों में कहते आप जो है
षष्ठी बहुवचन लगा दीजिए। जैसे क्या कहते हैं कि सप्तशती है कि सप्तानाम शतानाम समाहारः, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। ये ध्यान रखना, जहाँ पर पहला पर संख्यावाची हो वहाँ पर अव्ययी द्विगु समास होता है। ये कहते और ध्यान रखेंगे आप कि जो नदीवाचक शब्द होते हैं उनमें अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? जो नदी भिष्ट, जो नदीवाचक समास से कहा दी यमुनम, जैसे हमने कहा दी यमुनम, तो यहाँ पर क्या है? संख्यावाची है लेकिन ये नदीवाचक है। तो जहाँ पर नदी से जुड़ा हुआ कोई संख्यावाची शब्द हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखेंगे कि नदीवाचक अगर शब्द है और उसमें संख्या है 2, 4, 5 तो उसमें अव्ययी भाव समास ही होगा। अगला क्या कहते हैं? तद्धितार्थ द्विगु समास। तद्धित से बता चुके हैं आपको। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत जो धातुओं में प्रत्यय लगते हैं, धातुओं में उन्हें कहते हैं कृदंत, और जो रूपों में प्रत्यय लगते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे कह दिया कि क्या कहते हैं हमने कि पंचगु, पंच माने 5, गु माने गाय, तो पंचभी गोभी क्रीता। हमने क्या कह दिया कि उदाहरण के लिए कि शरण मातुरा माने 6 माताओं, 6 माताएं, तो क्या होगा कि शरणाम मातृणाम अपत्यम। इस तरह जैसे कहा द्वय अंगुलम, द्वय अंगुली प्रमाणम यस्य, यहाँ पर तद्धित दिया हो तो वहाँ पर तद्धितार्थ होगा। ये क्या कहते हैं? क्या होता है? उत्तर पद द्विगु समास। जब द्विगु समास में कोई उत्तर पद रहता है, जब द्विगु समास में कोई उत्तर पद रहता है तब उत्तर पद द्विगु समास होता है। पूर्व पद तो द्विगु ही होता है। जैसे हमने कह दिया त्रिमास जाता, क्या बनेगा? त्रयाणाम मासानाम जाता। क्या करेंगे? षष्ठी बहुवचन आएंगे। क्या कह दिया कि तिर्पथगा, त्रिभी पथवी, गा माने जाने वाला गच्छति। इस तरह से हो जाएगा त्रिमास जाता, त्रयाणाम मासानाम जाता। ये होगा क्या? देव। तो 3 बता चुके। 3 अव्ययी तत्पुरुष क्या कहते हैं? कर्मधारय और तिक्चार्थ। अब देखिए अगला क्या है? बहुव्रीहि समास। जिस अनेकमन्य पदार्थे बहुव्रीहि, जिस समास में अनेक पद हों और जिस समास में ना तो उत्तर पद पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कहा क्या है? कौन कौन से हैं? देखिए पहले क्या होता है? समानाधिकरण बहुव्रीहि। जिस बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे और इसका विग्रह करते समय क्या करते हैं? यह, यत और या, यम। जैसे जो जब क्या करेंगे आप दोनों पदों को फिर पहले बोलिए, फिर क्या करें? दोनों पदों के बाद जो जिसने लगा, इसका हमने कह दिया कि प्राप्त धनम, क्या होगा? प्राप्त धन हो गया है जिसको, वह क्या बनेगा? प्राप्तम धनम यम सह, या प्राप्तम धनम याम सा। क्या है? लब्ध कीर्ति में क्या होगा कि लब्ध में प्राप्त हो गया, कीर्ति माने कि यश प्राप्त हो गया है, यश जिसके द्वारा वह क्या होगा? लब्धा कीर्ति एन सह। तो कह दिया दत्त राज्यम, दे दिया राज्य जिसको, और राज्य दिया जाएगा हमेशा के लिए, थोड़े दिन थोड़े के लिए, हमेशा के लिए दे देंगे। क्या होगा? दत्तम राज्यम यस्मै सा, ये हो जाएगा। एक कहता था कि व्यधिकरण समास। कौन सा? जिस बहुव्रीहि समास के दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में हों उसे व्यधिकरण समास कहते हैं। हमने कह दिया चंद्रशेखर, चंद्र और शेखर में मस्तक पर, तो चंद्र शेखरे यश, चंद्रमा मस्तक पर जिसके, वह। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो जिसने, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिससे अलग होने में, जिसका, जिसकी, जिसमें, जिस पर। और फिर कहते क्या आप संस्कृत बनाइए कि या माने जो, या माने जो, यत माने जो, यम, एन, यस्मय, ये रूप सब आप याद कर डालिए। या यौ ये, यम यो यान, एन याभ्याम यही है।
कि समयाभ्याम के भ्या कि स्मात्याभ्याम कहते हैं, स्मात्याभ्याम भ्या ये हो जाएगा, ये भ्या कहते सब ध्यान रखना है। तो क्या होगा इसे कहते हमने कि चक्रपाणी चक्रम चक्रम पाणो यश साव्यधिकरण अलग अलग पद। जिस समास एक होता तुल्य योग बहुव्रीहि समास कि जिस बहुव्रीहि समास में सहाकार से बताने वाला पद हो, जैसे सपुत्र, किसी सार्थक शब्द के पहले अगर सा है तो आप क्या करें, सा को पीछे ले जाइए और सार्थक शब्द को पहले लाइए। जैसे कहा सा और फिर क्या करिए सार्थक शब्द में तृतीया लगाइए। अगर किसी सार्थक शब्द के पहले सा है तो आप क्या करिए, सार्थक शब्द को पीछे ले जाइए सा को, और नहीं अगर किसी सार्थक शब्द के पहले सा है तो क्या करिए आप सा को बाद में ले जाइए और सार्थक को आगे लाइए। सा पुत्र में क्या होगा, पुत्र सार्थक इसको आगे लाइए, पुत्र हो गया, फिर सा पीछे जाए, फिर क्या करिए सार्थक शब्द में तृतीया लगाइए, पुत्रेण और सा को सहितम बदल दो, पुत्रेण सहितम। इससे कहते क्या होता है कि सहार्जुन या सार्जुन, तो क्या होगा अर्जुन और अर्जुन में तृतीया लगाओ, अर्जुनेन सहितम, सा को सहितम बदल दीजिए, हो गया। अगला है कहते छोड़ना क्या होता है, ध्यान दीजिए कि आपस में युद्ध लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले पदों में जो समास होता है उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कहा कि हाथों से जो युद्ध होता है, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम युद्धम हस्ता हस्ती, जैसे कहते हैं डंडा लेकर लड़ते हैं दोनों, लाठी मार होता है लाठियों से, उसका दंडा दंडी से करना क्या होगा कि दंडई है दंडई, दंडों के दंडई है कृत्वा प्रवृत्तम युद्धम, इस तरह से होता है। लेकिन ये सब बातें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक होता है चार्थे द्वंद्वा। द्वंद्व समास क्या है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे एक होता है क्या कहते हैं कि तरेतर द्वंद्व, जिस समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताया आपको, गंगा यमुने, तो क्या बनेगा गंगा च यमुना च, ब्रह्मा विष्णु महेशः, क्या बनेगा ब्रह्मा च विष्णु च महेशः च, शिव रामों में क्या बनेगा शिवश्च रामश्च, राम पार्वती परमेश्वर में क्या बनेगा पार्वती च परमेश्वरौ च, या पार्वती परमेश्वर में क्या पार्वती च परमेश्वरश्च, पार्वती च परमेश्वरश्च। देखिए और ध्यान रखना है कि जिस समाहार द्वंद्व क्या होता है कि प्राणी वाद तथा सेना के अंगों और स्वाभाविक वैर रखने वाले प्राणियों के बीच में, स्वाभाविक वैर रखने वाले प्राणियों के बीच में, हाथ पैर सेना के अंगों में प्राणियों में समाहार द्वंद्व होता है। जैसे कहा हमने हस्तपादम हस्तौ च पादौ च, भेरी पटहम भेरी च पटहश्च, और क्या कह दिया रथाश्च, क्या होगा रथाश्च में क्या बनाएंगे रथा अश्वाश्च रथस रथस्वास, क्या बनेगा अश्वाश्च रथस्वाम, इस तरह। अब इसके मूसक मार जा रहा हूँ, मूसक मार बिल्ली चूहा और मार जा रहा बिल्ली, तो मूसकौ च मार जा रहा च, ये हो गया समाहार द्वंद्व। एक होता है कहते इतरेतर द्वंद्व, जैसे कहते हैं पितरो, पित का क्या है दिव्य वचन, इसमें दोनों चीजें आएंगे माता चा पिता चा, कहते पुत्रों में क्या होगा पुत्र चा पुत्री चा, इस तरह से कह दिया। हंसो, हंसों में क्या बनेगा हंस चा हंसी चा, इस तरह। एक चीज कहते आपको बता देना और दें थोड़ा सा कि अगर कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि दशानन दशम आनम यशसा, जब कहीं पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं देखने लगता है कि पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष, तो वहाँ कौन समास है, क्या कहते हैं बहुव्रीहि है कि क्या कहते कर्मधारय। तो अगर शब्द के अंत में पहला पद विशेषण है और शब्द के अंत में अम लगा हुआ है, जैसे कहा हमने कि पंचाननम, तो क्या होगा कर्मधारय समास। अगर अम है तो क्या होगा अंत में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष, तो होगा अम अगर लगा तो हो जाएगा कर्मधारय, पंचम च तत् आननम। और अगर लिखा पंचानन तो क्या कर देंगे पंचाह पंचाह पंचानि पंचानि आननाः
या पंचा अना यस्य सह, ये हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि नीलकंठ, अगर शब्द के अंत में विसर्ग है, पहला पद विशेषण है और शब्द के अंत में विसर्ग, तो वहाँ होगा बहुव्रीहि। जैसे कहा नीलकंठ, क्या बनेगा? नीलः कंठः यस्य सः। और अगर अंत में अम लगा हुआ है कि नीलकंठम, तो क्या बन जाएगा? नीलम च तत् कंठम। ये क्या होता है? कर्मधारय, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो ये सब आज क्या है? समास हुई। अभी इस बोर्ड पर पढ़ाना चाहता था, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके लिए बड़ा लंबा जो है कार्यक्रम करना पड़ेगा, सब व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तब जाकर पढ़ाऊँगा आपको। तो ये चीज़ें आप 2-4 बार इसको सुने तो शायद आपको कुछ पल्ले पड़ या समझ में आ जाए। और मैंने यूट्यूब पर भगवान सत्यनारायण देव जी की कथा को भी अपलोड कर दिया है। गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा अपलोड है, आदर्श पुत्र की कथा अपलोड है, उसको आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। जैसे आप डालेंगे प्रतीत राम गांधी पीजी कॉलेज धौली सीतापुर, तुरंत मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें या सुने कुछ, तो आप उसे कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।